वरुथिनी एकादशी जो कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और यह एकादशी अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। एकादशी का व्रत रखने से आपके जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। जो भी आपकी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। संतान प्राप्ति को लेकर, पुत्र प्राप्ति को लेकर, जो भी आपकी चाह है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आप एकादशी का व्रत जरूर रखें। जिसमें वरुथिनी एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं, उपाय करते हैं, अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उपाय कर सकते हैं। आपके उपाय से ही आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी और मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख का महीना पूजा पाठ की दृष्टि से बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। श्री हरि विष्णु को समर्पित यह महीना और साथ ही साथ एकादशी का दिन, और एकादशी जिस दिन पड़ रही है उस दिन भी गुरुवार है, जिससे कि ये तीनों ही तिथि और वार जो है वो श्री हरि विष्णु को समर्पित है। ऐसे में जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए अगर इस वीडियो में बताए गए सरल से उपाय को श्रद्धापूर्वक कर लेते हैं, ईश्वर में विश्वास रख के करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका उपाय जो है कार्य करेगा। क्योंकि ये जो विशेष तिथियां होती हैं जिसमें कि एकादशी तिथि सर्वाधिक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है, बहुत ही शुभ तिथि होती है, तो एकादशी के दिन उपाय जरूर करें। साथ ही साथ एकादशी के दिन अगर गुरुवार का दिन पड़ता है तो ये और भी शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि इस बार की जो वरुथिनी एकादशी है वो 24 अप्रैल गुरुवार के दिन पड़ेगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 23 तारीख को शाम के समय 4:49 पर होगी और इस तिथि की समाप्ति 24 तारीख को दोपहर 2:19 पर होगी। ऐसे में एकादशी तिथि के दिन जो व्रत रखा जाएगा, जो उपाय किए जाएंगे, जो वैष्णव समुदाय के लोग हैं वो भी जिस दिन उपाय रखेंगे, उपवास रखेंगे, वो 24 अप्रैल को ही रखेंगे। तो जो आपको उपाय करना है, जो आपको पूजा पाठ करना है, वो आप 24 अप्रैल के दिन ही करिए। 24 अप्रैल के दिन सतविछा नक्षत्र है, साथ ही साथ ब्रह्म योग का जो है योग रहेगा, तो बहुत ही शुभ योग माना जा रहा है। ऐसे में अगर आप जो भी उपाय करेंगे तो आपका उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही साधारण सा उपाय बताऊंगी। अगर आप पति पत्नी दोनों मिलकर उपाय करते हैं तो आपका उपाय और भी जल्दी फलीभूत हो जाता है। संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही होती हैं, चाहे शादी को कितने ही साल क्यों ना हो गए हों, आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। और अगर पति पत्नी दोनों मिलकर नहीं कर सकते हैं तो महिला या पुरुष में से, यानी पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। उपाय करते समय अपने मन में नकारात्मक विचार बिल्कुल भी ना लाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो वरुथिनी एकादशी वैशाख माह में किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, क्या नियम आपको अपनाने हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण नमः जरूर लिखिए। नारायण भगवान, विष्णु भगवान का कोई सा भी एक प्यारा सा नाम लिखिए, जिससे कि श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। 24 अप्रैल वरुथिनी एकादशी का बहुत ही पावन पर्व है। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। जो भी इस उपाय को करे उसको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है और बैसाख के पूरे महीने में सूर्योदय से पहले उठने का विधान है। सुबह उठकर स्नान आदि करके आप साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इस दिन अगर आप पीले कलर के वस्त्र पहनते हैं तो ईश्वर की अति कृपा आप पर होगी। जरूरी नहीं है कि आप पूरे ही पीले कलर के वस्त्र पहने। जो महिलाएं हैं वो पीला दुपट्टा ओढ़ सकती हैं, जो पुरुष हैं वो पीला अंगोछा ओढ़ सकते हैं। इस तरीके से पीले कलर का आपके पास कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। इस तरीके से आप जो स्नान आदि करके वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अपने घर की पूजा स्थल में ही सबसे पहले दाहिना हाथ आगे करके हाथ में जल लेकर, थोड़ा फूल लेकर, अक्षत लेकर नाम और तिथि बोलें, अपना जो है गोत्र बोलें और आप व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप सिर्फ उपाय भी कर सकते हैं। किस मनोकामना के साथ में आप उपाय कर रहे हैं संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए, यह आपको ईश्वर के समक्ष जरूर बोलना है। इसके साथ बाद में आपको अपने घर के पूजा स्थल में ही सबसे पहले आप सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें, क्योंकि वैशाख के महीने में सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, मंत्रों का जाप करना काफ़ी लाभकारी माना जाता है। और संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए रोजाना सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके बाद आप अपने घर के पूजा स्थल में ही आपके पास अगर श्री हरि विष्णु की तस्वीर है, फोटो है, या उनका माधव स्वरूप है, बाल स्वरूप है, लड्डू गोपाल हैं, तो उनका आपको विधिवत पूजन अर्चन करना है। इसके लिए आप एक चौकी लगा लें, उस पर पीले कलर का
जो है आसन बिछाकर आप विष्णु भगवान की तस्वीर को विराजित करें। विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजन अर्चन करें। लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल की प्रिय चीज़ें उन्हें अर्पित करें। इसके साथ ही वरुथिनी एकादशी के दिन आपको एक साधारण सा उपाय करना है कि इस दिन आपको एक नया शंख आपको इस दिन खरीद कर लाना है। अगर आपके पास शंख रखा हुआ है तो आप उससे ही यह उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आप शंख लेकर आएँ, उसमें आप जो है स्वच्छ जल भर लें और शंख को आपको अच्छे तरीके से जो है जल भरकर उसको एक तरीके से साफ़ कर लेना है। उसके बाद में आप उस पे स्वास्तिक बनाएं, उसमें चंदन कुमकुम लगाकर अक्षत लगाकर उसका पूजन करें और शंख का आपको नए शंख का पूजन करना है। उसके बाद में आप जब शंख का पूजन कर लें और शंख को आप जिस तरीके से विष्णु भगवान की पूजन अर्चन करेंगे तो साथ में आपको शंख भी रखना है और शंख का भी आपको पूजन करना है। उसके बाद में उसी शंख में आपको केसर मिश्रित दूध भरना है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप साधारण सा गाय का दूध भर सकते हैं और इस दूध से आपको लड्डू गोपाल का और उसमें आपको दूध भरकर लड्डू गोपाल का आपको अभिषेक करना है। लड्डू गोपाल को आपको उसी दूध से स्नान कराना है। उसके बाद में आप जब लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराएं तो आप स्वच्छ जल से स्नान कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप जाप करें और इसके बाद में आप जो है एक चौमुखी दीपक आपको विष्णु भगवान के सामने प्रज्वलित करना है, जिसमें आपको घी का प्रयोग करना है और संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए आपको विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आप प्रसाद लगाएंगे उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर शामिल करें। मौसमी फल आपको ज़रूर चढ़ाना है। केला का प्रयोग आपको ज़रूर करना है। संतान प्राप्ति की कामना है तो आप जो है केला विष्णु भगवान को ज़रूर चढ़ाएं। केला जो कि दैवीय फल माना जाता है वो आपको चढ़ाना है। और इसके बाद में आपको जो है लेना है 108 तुलसी के पत्ते। 108 तुलसी के पत्ते लेकर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम जिसमें विष्णु भगवान के 108 नाम का उल्लेख होता है। एक बार आप विष्णु भगवान का एक नाम बोलेंगे, तुलसी का पत्ता आप विष्णु भगवान को चढ़ाएंगे। इस तरीके से 108 तुलसी के पत्तों का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन तुलसी का पत्ता चढ़ाने से श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करेंगे। एकादशी का दिन है, तुलसी का पत्ता आपको एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उस दिन आपको ना तो तुलसी में जल चढ़ाना है ना ही तुलसी को स्पर्श करना है। सिर्फ आप तुलसी के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं। 16 श्रृंगार की चीज़ें भी आप तुलसी पर उस दिन चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए जो भी महिलाएं हैं जिनको गर्भधारण में परेशानी आ रही है, शादी को काफ़ी समय हो गया है, उनको लेना है एक काले कलर का धागा। उस काले कलर के धागा पर आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए 7 गांठें बांध देनी है और इस धागा को आप विष्णु भगवान की जब पूजा करेंगे तो उसी दौरान विष्णु भगवान के चरणों में आप इसको चढ़ा दीजिए और इस पर आप चंदन से कुमकुम से तिलक लगाएं। विधिवत विष्णु भगवान से आप संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और जब आपकी पूजा हो जाए तो इस धागे को आप लेकर अपनी दाहिनी भुजा में बांध लें। आप अपने गले में भी इसको धारण कर सकते हैं और इस धागे को आपको जब तक पहन कर रखना है जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो उसके बाद आप इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इस उपाय को भी अगर आप वरुथिनी एकादशी के दिन करते हैं तो यह भी बहुत ही लाभकारी उपाय माना जाता है। और आप एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा ज़रूर करें। पीपल के पेड़ में आप जो है मीठा जल चढ़ा सकते हैं। पीपल के पेड़ में दीपक प्रज्वलित करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से आपकी जो भी ग्रह दोष होते हैं वो शांत हो जाते हैं और श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके वंश की वृद्धि होती है। तो इस तरीके से आप पीपल के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं। एकादशी के दिन अगर आपके घर के आसपास विष्णु भगवान का मंदिर है, सत्यनारायण भगवान का मंदिर है, तो आप मंदिर में जाकर दीपक जरूर प्रज्वलित करके आएँ और आप मनोकामना पूर्ति के लिए विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। एकादशी के दिन अगर आप विष्णु भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। साथ ही साथ उनकी प्रिय चीज़ें आपको जरूर अर्पित करना है। तो यह कुछ साधारण सा उपाय था जिसको आप वैशाख महीने की अगर एकादशी के दिन करते हैं, क्योंकि शुभ नक्षत्र पड़ रहा है, शुभ दिन है, वैशाख का महीना है, वरुथिनी एकादशी है, तो इस दिन अगर आप उपाय करेंगे तो आपका उपाय बहुत जल्दी कारगर होगा और आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ अवश्य गूंजेंगी। कल फिर मिलते हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।